Welcome to English classes online at Anita's Place. Let us take a poem from book Hornbill for 11th standard. The poem's name is Childhood and it is written by Marcus Netten. Marcus Netten is a Norwegian poet. Much is not known about him. When and where he was born, it is not known. To which genre he belonged to is also not known. But his piece of writing is based on self realization. The poem Childhood is a beautiful poem and it is written in a very simple language. Here, poet wants to know when his childhood passed and where it has gone. Actually, he is sad on losing his childhood. Now, let me begin with the poem Childhood. Childhood means बचपन. It's an abstract noun. चाइल्डहुड की मेमोरीज़ जो हैं आपको भी याद नहीं होगा कि आपका बचपन कब गया और कहाँ गया। तो यही क्वेश्चन जो है पोएट को भी सता रहा है, उसको तंग कर रहा है कि वो उसका बचपन कब गया और कहाँ गया। तो पोएम के अंदर जो है वो 3 स्टांजास जो हैं वो पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन, और लास्ट स्टांजा के अंदर ये क्वेश्चन की ट्रांजिशन हो जाती है व्हेन टू वेयर। तो पोएम जो है वो स्टार्ट व्हेन से होती है और ट्रांजिशन होके वेयर पे पहुंच जाती है। तो इसके लिए जो है पोएट की स्पेकुलेशंस डिफरेंट डिफरेंट है अबाउट चाइल्डहुड कि वो कहाँ गया होगा। तो वो स्पेकुलेशंस क्या हैं, वो सोचता है कि शायद वो दिन होगा जब वो 11 साल का हो गया और 12th ईयर्स में एंटर कर रहा है, तो शायद ये बचपन तब गया। तो आइए चलते हैं हम डिटेल में फर्स्ट आंसर को देख लेते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? तो यहाँ पे पोएट जो है वो यही पूछ रहे हैं कि When did my childhood go? कि मेरा बचपन कब गया। When means कब। Was it the day I ceased to be 11? क्या ये वो दिन था जब मैं 11 ईयर्स का होने के बाद 12th ईयर्स में एंटर कर रहा था। सीज्ड होता है टू स्टॉप। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? तो यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि क्या वो दिन था जब मेरे को ये समझ में आया कि हेल और हेवन ऐसी कोई जगह नहीं होती क्योंकि वो ज्योग्राफी में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है पोएम का फर्स्ट आंसर जो है बेस्ड होता है रैशनलिज्म पे। जब पोएट को ये अब समझ आना शुरू हो गया है कि वो तर्क वितर्क कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, उसको पता चल जाता है कि जो चीज़ें उसको बचपन में उसके एल्डर्स ने सिखाई कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप हेवन में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो आप हेल में जाओगे, स्वर्ग नरक के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसको समझ में आना शुरू होता है, तब उसको लगता है कि ऐसे प्लेसेस जो ज्योग्राफी में है ही नहीं, तो वो सब झूठ है क्या। तो ये जो है रैशनलिज्म के ऊपर फर्स्ट आंसर बेस्ड है और ये वही सोचता है कि शायद मेरा बचपन तब गया जब मुझे ये समझ में आ गया कि हेल एंड हेवन ऐसे प्लेसेस नहीं होते। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और वो यही बोलता है कि शायद ये वही दिन था कि ऐसे प्लेसेस नहीं होते, तो शायद से यही दिन है जब मेरा बचपन चला गया। नाउ ही इज़ लर्निंग अबाउट द चाइल्डहुड मेमोरीज कि उसको उसके एल्डर्स क्या सिखाते थे, उसको जो भी सिखाते थे अब वो रैशनलाइज कर रहा है, उसको रीजनिंग कर रहा है। क्योंकि फैक्ट्स जो है वो क्या है, वो बेस्ड ऑन ट्रूथ प्रूफ्स पे है, लेकिन यहाँ पे हेवन और हेल का कोई प्रूफ नहीं मिलता। अब चलिए इसकी राइमिंग स्कीम को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है गो, विल गिव इट अ ए। सेकेंड लाइन 11 मीन्स बी। हेवन, इट्स राइमिंग विद 11 सो इट कैन बी गिवन बी। अगेन इन द नेक्स्ट line last word is geography, it's C. Then in next line B, again C, and the last word is different, day means D. तो राइमिंग स्कीम निकल के आएगी, वो ये निकल के आएगी ABBCCD। अब चलते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस या कह लो कि लिटरली डिवाइसेस, उनको देख लेते हैं इस फर्स्ट स्टांजा के। तो यहाँ पे पहले तो हमने राइमिंग स्कीम चेक कर ली, दैट इज़ ABBCC एंड D। थर्ड लाइन में आप देखेंगे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो लाइन 3 में देखिए टी साउंड वेरी प्रोमिनेंट है। द टाइम दैट
फिर एच साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट है एच, तो ह की साउंड हेल एंड हेवन ये साउंड रिपीट कर रही है। फिर हेल एंड हेवन जो दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एंटीथेसिस का भी इस्तेमाल हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टांजा से हमें ये देख के पता चलता है कि पोएट कंफ्यूज्ड है, उसको खुद नहीं पता कि उसका बचपन कब गया, और वो स्पेकुलेट कर रहा है कि शायद वो गया तब जब वो 11 ईयर्स का होके 12th ईयर्स में एंटर कर रहा है, या फिर जब उसको ये समझ में आना शुरू हो गया कि हेवन एंड हेल ऐसी कोई जगहें नहीं होती हैं। तो अब वो इन्हीं स्पेकुलेशंस के साथ, क्योंकि अब वो एडोलेसेंट पीरियड में आ रहा है, आपको ये भी पता होगा कि चाइल्डहुड एज जो है, स्टेज जो है, ये बेसिक स्टेज है ग्रोथ के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो एट्रीब्यूट्स इस स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, वन इज़ प्योरिटी एंड अदर इज़ इनोसेंस। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं जो वर्ल्डली वाइसेस से दूर है चाइल्डहुड। तो जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो इसी के साथ, प्योरिटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे ग्रो करते हैं, एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं, जब उनकी सोचने की पावर बढ़ जाती है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि जैसा बचपन में उन्होंने देखा या सुना वैसा एक्चुअल में होता नहीं। नाउ दे आर ग्रोइंग एंड दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। आगे चलते हैं सेकेंड स्टांजा के ऊपर। अगेन द वर्ड स्टार्ट्स विद द व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दैट सीम टू बी। तो पोएट फिर यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहा है कि शायद वो मेरा बचपन तब गया जब मेरे पास ये टाइम आया कि जब मेरे को समझ में आ गई कि एडल्ट्स जो ग्रोन अप्स हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे वो मेरे को बचपन में देखने को मिलते थे, जैसा मैंने उनके बारे में समझ रखा था या सोच रखा था। वो वैसा बिहेव नहीं करते, दे बिहेव डिफरेंटली। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वो बात तो करते हैं प्यार की और टीचिंग्स भी देते हैं प्यार की, लेकिन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन वो खुद जो हैं वैसा बिहेव नहीं करते हैं, दे देयर एक्शंस आर डिफरेंट, दे आर नॉट इन अ लविंग मैनर। वॉज दैट द डे, अगेन वो यहाँ पे एम्फेसिस देता है कि यहाँ पे क्या वही दिन था जब उसको ये समझ में आ गया कि बड़े जैसे दिखाई पड़ते हैं वो होते नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने जो बचपन में सिखाया है, हम बच्चों को सिखाते कि उसके साथ प्यार करो, सबके साथ बात करो, अच्छे से बात करो, अच्छे बिहेवियर में रहो। तो कहते हैं कि वो खुद जब उनके ऊपर आता है वो प्रैक्टिकल, दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। जो बातें तो करते हैं प्यार की और टीचिंग्स भी वो करते हैं प्यार के बारे में, अबाउट लव, बट दे आर नॉट मेकिंग लव एंड दे आर नॉट बिहेविंग इन दैट मैनर। और इस स्टांजा के अंदर भी पोएट जो है उनकी हिपोक्रेसी के बारे में बताता है। तो सेकंड स्टांजा इज़ बेस्ड ऑन टोटली हिपोक्रेसी। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड स्टांजा। पोएट जो है, जो कंफ्यूज हुआ है कि उसका बचपन कब गया और कहाँ गया। अब थर्ड स्टांजा भी स्टार्ट होता है वर्ड वैन से। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड। तो पोएट जो है यहाँ पे एक इंडिविजुअल के तरीके से सोचता है, तो ये थर्ड स्टांजा बेस्ड है आपका इंडिविजुअलिटी पे। तो जैसा कि फर्स्ट स्टांजा था वो था रैशनलिज्म पे, सेकंड जो था हिपोक्रेसी पे था, थर्ड स्टांजा जो है इंडिविजुअलिटी पे है। व्हेन पोएट इज़ लर्निंग द थिंग्स विच ही वांट्स टू, उसका ब्रेन जो है अब वर्क करना शुरू हो गया है, उसके ब्रेन की जो है रीजनिंग पावर बढ़ गई है, एंड ही ट्राइज टू हैव थॉट्स ऑफ हिज ओन। ही इज़ नॉट रेडी टू इम्बाइब द थाट्स ऑफ अदर्स, अदर्स मीन्स एल्डर्स। अब वो जो है अपने तरीके से सोच सकता है, वो उस कहता है कि शायद मेरा बचपन तब गया जब मेरे को लगा कि ये मेरा माइंड सच में मेरा है। माई माइंड वॉज रियली माइंड मीन्स कि जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है और इसमें जो थाट्स हैं वो सिर्फ मेरे हैं। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं इसका जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स, और वो कहता है कि मैं अपने तरीके से सोचूंगा, उन थॉट्स के साथ नहीं चलूँगा, उन जैसी थॉट्स प्रोड्यूस नहीं करूँगा जो मुझे बोली जाएंगी या मेरे अंदर इम्बाइब कराई जाएंगी, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा। बट माई ओन एंड माई अलोन, और वो यहाँ पे कहता है कि सिर्फ वो दिमाग मेरा होगा और वो थॉट्स मेरे होंगे और सिर्फ मेरे होंगे। वॉज दैट द डे, अब फिर वो लास्ट में ये पूछता है कि क्या ये वही दिन था जब मुझे ये सारी समझ में आया
कि मेरी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, मैं एक पर्सनली एक कुछ अपना सोच सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकता हूँ, तो वो इन बातों के साथ यहाँ पे ये थर्ड स्टांजा कंप्लीट करता है। तो थर्ड स्टांजा में हम एक पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स वन सेंटेंस इज़ नॉट इन द सेम ऑर्डर एज इट शुड बी। तो यहाँ पे लिखा टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, द सेंटेंस ऑर्डर इज़ नॉट इन करेक्ट फॉर्म, सो इट्स अनदर पोएटिक डिवाइस दैट इज़ नोन टू बी इन्वर्जन। कंक्लूडिंग स्टांजा नंबर 4 पे चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन जो है व्हेन से हटकर वेयर पे आ टिका, मीन्स ट्रांजिशन हो गया व्हेन टू वेयर। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। पोइट जो कि एक बहुत उदास है अपने चाइल्डहुड को लूज़ करके, क्योंकि उसके साथ उसकी जो बेसिक जो प्योरिटी थी, जो इनोसेंस थी, वो कहीं ना कहीं जा रही है। ही इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, तो इससे उसको थोड़ा सा दुख भी है, और वो कहता है कि मेरे को ये नहीं पता कि वो मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और यहाँ पे फिर वो स्पेकुलेट कर रहा है, कुछ नया सा इमेजिन कर रहा है कि शायद ये वहाँ पे चला गया जिस जगह को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, जो हमारी यादों में नहीं है, जिसको हम भूल चुके हैं, शायद ये वहाँ पे मिलेगा। या फिर दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, या एक इन्फेंट के फेस पे दिखेगा, छोटे से बच्चे के फेस पे दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं वो फुल ऑफ इनोसेंस होती हैं। तो कहता है कि शायद ये बचपन जो है, ये चाइल्डहुड जो है, उनके भोले मासूम फेसेस पर मिलेगा, दैट्स ऑल आई नो। और यहाँ पे वो कंक्लूड कर देता है पोएम को कि मेरे को बस इतना ही पता है कि वो बचपन जो है शायद वो उन मासूम चेहरों पे दिखाई पड़ेगा। तो आपने देखा कि पोएट मार्कस नॉटन जो है सेल्फ रियलाइज़ कर रहा है कि उसका बचपन कब और कहाँ चला गया। ये सारी उसने स्पेकुलेशंस दी, और उसने ये भी बताया कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम सेकंड स्टेज पे पहुँचते हैं, अडल्टहुड में पहुँचते हैं, या हम ग्रोन अप हो जाते हैं, तब हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर कितना चेंज आता है। वी आर नॉट बिहेविंग इन द वे वी वर टोल्ड टू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सो दैट कि आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होगी इस चैनल पर वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।